हेलो दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों यह वीडियो एनिमेटेड होगी, जिससे क्या होगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा और आपके दिमाग में सारी की सारी बातें छप जाएंगी। मैं प्रयास करूंगा एनिमेशन के जरिए आप लोगों को पूरा भारत का भूगोल समझा सकूं। तो ये पहला चैप्टर है आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है दोस्तों। और दोस्तों भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और देखा जाए भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है 32,87,263 है। उसके अलावा दोस्तों जो कुल विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो है 2.4%। सिर्फ 100% में से 2.4% भूमि कवर करता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है हमारा भारत। किसके मामले में दोस्तों? क्षेत्रफल के मामले में। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की। तो जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा नंबर है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या 121 करोड़ है। और दोस्तों ये विश्व का 17.5% हिस्सा रखती है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अब बात की जाए दोस्तों अक्षांश और देशांतरों की, तो 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत की दिशा है नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और बात की जाए दोस्तों 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग तो भारत पड़ता है दोस्तों और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों वो लद्दाख के अंदर आता है। और उसका जो अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, इंदिरा कोल बोलते हैं दोस्तों लद्दाख के अंदर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों आप लोगों के, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, जो कि कन्याकुमारी केप कोमरिन आता है, कन्याकुमारी के अंदर है, केप कोमरिन भी बोलते हैं उसे। ओके, उसके अलावा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है दोस्तों। यदि पूर्व की देखी जाए तो पूर्व के जो पूर्वी बिंदु है वो है आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की बीतुगांव अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, उसके अलावा पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो 68-60 पूर्वी देशांतर सरक्रीक रेखा गुजरात के अंदर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। हमारे प्यारे भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, एक और मुख्य बात, वो आता है अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर दोस्तों, जो कि आपके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में आता है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भारत में दिशाओं से संबंधित भी राज्य पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है आपके दोस्तों हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ओके, और सबसे जो दक्षिणी राज्य वो है दोस्तों आपके तमिलनाडु। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उसके अलावा भारत का जो पश्चिमी राज्य वो है गुजरात। ओके, और दोस्तों कर्क रेखा है, कर्क रेखा से भी प्रश्न बन जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पे त्रिपुरा और आठवें नंबर पर मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसे अपन 23.5 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके अलावा दोस्तों यदि देखा जाए आप लोगों के, तो 82 डिग्री याम्योत्तर जो रेखा है, ठीक है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, जो कि अपन समय रेखा बोलते हैं भारत की। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर ओडिशा और पांचवें नंबर पे दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आपकी 82 डिग्री याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ से होकर निकलती है, तो यूपी के प्रयागराज नैनी से होकर निकलती है। ओके, ये याद रखना दोस्तों। यदि आगे बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जीएमटी है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय समय रेखा के जो बीच का अंतर आता है दोस्तों वो 5.5 घंटे का आता है, ठीक है। उसके अलावा यदि बात की जाए, भारत का जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु है गुजरात, इन दोनों के बीच में सूर्योदय का
जो अंतर आता है वो 2 घंटे का आता है। यानी कि यदि सूरज अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उगता है तो गुजरात में 7 बजे उगता है सूर्योदय 7 बजे, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर आता है। इसका जो कारण है दोस्तों, वो कारण ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा आपके अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद होगा आपके गुजरात में। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, फॉलो करके, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक